Hi friends, I am Nidhi. Welcome to the video. Today we are going to discuss about some vocabulary words for all competitive exams. I hope it will be helpful to you. In my previous video, I was started a vocabulary series for competition exams. वो इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो था एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फॉर दिस सीरीज़. I hope you will enjoy this video and it will be helpful to you all as well as in your exams and your daily conversation. Move towards the first word for today. In my previous video मैंने 5 words डिस्कस किए थे और ये 6 word है which is first for today. डूबियस क्या होता है? ये एक एग्जेक्टिव है. एडजेक्टिव डैट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस वर्ड को एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संदेहात्मक. संदेहात्मक मीन्स जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वर्ड किस वर्ड से बना है? संदेह से. संदेह से. ठीक है. उसी तरह इंग्लिश में ये वर्ड बना है डाउट से. डाउट का ही हिंदी मीनिंग होता है संदेह. तो इस वर्ड के हेल्प से आप लोग समझ सकते हो कि संदेह के सेंस में ही इस वर्ड का एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है. एंड अदर वर्ड फॉर दिस इज डाउटफुल. ये भी डाउट से बना हुआ एक वर्ड है. डाउटफुल में संदेह से भरा हुआ. संदेह मीन्स होता है मतलब जिस चीज़ में सच्चाई छुपी हुई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है. संदिग्ध होना कह सकते हैं हम लोग इसको. ऐसा भी हो सकता है या फिर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है या फिर कुछ अलग भी हो सकता है. मूव टुवर्ड्स द synonyms. First which is given here is uncertain and second is unsure. सर्टेन मीन्स होता है निश्चित. श्योर मीन्स भी वही होता है निश्चित. तो अन लगा हुआ है इन दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में. दैट मीन्स कि सर्टेन का जो अपोजिट वर्ड होता है वो हम लोग जानते हैं कि अनसर्टेन होता है और श्योर का अनश्योर होता है. तो यहाँ पे निश्चित है, निश्चित होता है इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित. यानी कि ये भी कुछ फिक्स नहीं है कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है. मीन्स कुछ भी हो सकता है. उस कंडीशन में इस वर्ड का यूज़ किया गया है. यानी कि ये दोनों वर्ड्स भी डूबियस के लिए ही यूज़ हुए हैं. यूज़ हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन दिखानी हो. मूव टुवर्ड्स द एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी बताया था कि अनसर्टेन का ही जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, अपोजिट जैसे होता है, वो होता है सर्टेन. तो वही यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे हम लोग इसको श्योर भी ले सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस विच इज़ गिवन हेयर. इसके अलावा मतलब बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ. I was rather dubious about the whole idea. That means मैं इस पूरे विचार के बारे में संदिग्ध थी. मिस अगर कोई आपको किसी आइडिया के बारे में बताता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, आप डाउटफुल हैं अपने आप में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं, क्या सही है. उस सिचुएशन में जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स.
Move towards the next word, which is clamor. क्लैमर क्या होता है? तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको नाउन के फॉर्म में रखा गया है, जिसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है कोलाहल. कोलाहल मीन्स हलचल. हलचल. अदर वर्ड फॉर दिस इज डीन. डीन भी हम इसको मतलब डीन की तरह भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा. शोर कह सकते हैं, हंगामा, कोलाहल, हलचल, शोरगुल, बहुत सारे हिंदी मीनिंग आ सकते हैं इस वर्ड के लिए. जैसे शोर मैंने बताया अभी. उसके बाद हंगामा, हंगामा, शोरगुल भी होता है. इस तरह के बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं जो सारे सिमिलर होंगे. हिंदी में कहें तो हम पर्यायवाची होते हैं. मूव टुवर्ड्स द synonyms which is given here. रैकेट एंड uproar. रैकेट मीन्स भी वही होता है, हंगामा, शोरगुल, हल्ला. हल्ला भी बोल सकते हैं, हो हल्ला. उस तरह के वर्ड भी आ सकते हैं. मूव टुवर्ड्स द एंटोनेम्स. एंटोनेम्स क्या है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ शोरगुल की बात हो रही है, शोर की बात हो रही है, हंगामे की बात हो रही है. तो यहाँ पे पीस, साइलेंस मीन्स शांति. शांति को हम लोग इसके अपोजिट सेंस में ले सकते हैं, शांति. विच इज़ हेल्पफुल टू यू अंडरस्टैंड. मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सेंटेंस में, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ जो मैंने नोट किया है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ. द क्वेश्चंस रोज टू अ क्लैमर. क्लैमर मीन्स, अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, अगर वो कहीं पे आते हैं तो लोग भीड़ में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और पूरी भीड़ एक साथ मिल के कोई क्वेश्चन खड़ा कर देती है. या फिर क्लास में ही देखा जाए, अगर बच्चों को कुछ पूछना है तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब हल्ला मचाने लगते हैं पूरे क्लास में. तो उस तरह से मतलब हो हल्ले के साथ, कोलाहल के साथ कोई क्वेश्चन खड़ा किया जाए, उस स्थिति को मतलब हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड how can use this word. These words are helpful you for your daily conversation also, and as well as for your exams. Move towards the next word. Next word is परफेक्टरी. परफेक्टरी मीन्स क्या होता है? असावधानी. असावधान मीन्स किसी चीज़ के लिए सचेत नहीं रहना, पहले से उस चीज़ के लिए मतलब तैयार नहीं रहना, असावधान रहना. कभी भी कोई घटना हो सकती है, उस कंडीशन में रहना. दिस इज अ एडजेक्टिव वर्ड दैट मीन्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में रखा गया है. हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, उसमें से इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में रखा गया है. अनदर वर्ड फॉर दिस इज कर्सरी. कर्सरी मीन्स भी होता है सतही, बोल सकते हैं हम लोग, चलता हुआ, जो चल रहा हो, सरसरी. इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स द synonyms फॉर दिस वर्ड इज डिसलेटरी एंड क्विक. क्विक मीन्स होता है जल्दी. क्विक मीन्स कोई अचानक से, कोई जल्दी से कोई सेंटेंस लेना, एक्शन लेना. क्विक एक्शन. अगर कोई सोचिए, कोई अगर क्विक एक्शन ले रहा है, तुरंत से किसी बात पे कोई रिएक्ट कर रहा है, तो क्या वो एक तरह से आप सावधान ही है. वो सावधान हो कि अगर कोई भी मतलब डिसीजन लेगा तो वो कभी भी जल्दी डिसीजन नहीं लेगा, वो सोच समझ के ही उस पर बात अपनी रखेगा. डैट मीन्स दिस इज सिमिलर फॉर दिस वर्ड. डिसल्ट्री का भी मतलब होता है अनियमित. मीन्स किसी भी काम करने के लिए कोई
निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं, क्विक से हम तुरंत से कोई भी रिएक्शन दे देते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज़ केयरफुल। केयरफुल जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पढ़ के ही पता चल रहा है केयरफुल मीन्स क्या होता है। ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक उस पर मतलब अपनी प्रतिक्रिया रखना। पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया अगर देनी है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सोच समझकर, बहुत केयरफुली। तो उस सेंस में ये इसका अपोजिट हो गया। मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस which is given here. He gave a perfunctory nod. Perfunctory nod means असावधान, means अचानक, मतलब अगर आपने किसी से कुछ पूछा और तुरंत उसने बिना सोचे समझे आपकी बात को अच्छे से सुने और उसने नोट कर दिया, मीन्स सर को अपने हिला दिया, नोट कर दिया सर को। अगर सर को नोट कर दिया तो इसका मीन्स क्या हुआ कि उसने आपकी आवाज़ मतलब बातों को अच्छे से सुना नहीं और अपना रिएक्शन दे दिया। आई होप you are understanding these words, their meaning, synonyms, antonyms and example sentence. It will be helpful to you all. Move towards the next word, which is second last for today. Distress. Distress means होता है थोड़ा, स्ट्रेस मीन्स हम लोग समझते हैं परेशान होना, स्ट्रेस मीन्स परेशानी लेना, स्ट्रेस होना। उसी तरह से डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट, परेशानी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट परेशानी ऑल्सो। दिस इज़ अ नाउन वर्ड, दैट मीन्स इससे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में इसे हम लोग नाउन की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि इसको नाउन की फॉर्म में कैटेगरी में रखा गया है। अनदर वर्ड फॉर दिस इज एंग्विश। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है एंग्विश। एंग्विश दैट मीन्स इन हिंदी वी कैन से इट पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा मीन्स भी वही हुआ, जब कोई संकट में होगा, दर्द में होगा तो उसके दर्द को ही पीड़ा बोला जाता है। दर्द को ही मीन्स दर्द का सिनोनिमस वर्ड है पीड़ा। उसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रेस का एंग्विश होता है। अदर सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज सफरिंग एंड पेन etc. सफरिंग मीन्स भी वही होता है कि जब कोई कष्ट से गुजर रहा हो, संकट से, परेशानी से गुजर रहा हो तो उसको दिखाने के लिए। पेन मीन्स भी होता है दर्द, दर्द। मूव टुवर्ड्स द एंटोनिम्स। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी। जॉय भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, और भी अदर वर्ड्स हो सकते हैं। मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस। टू हिज डिस्ट्रेस ही saw that she was trembling. That means उसने देखा कि वह अपने संकट के लिए कांप रही है, मतलब वह अपने, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, कांपना होता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी के बारे में बता रहा है कि जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दर्द में कांप रहा हो, मतलब दर्द में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने संकट से। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लास्ट फॉर टुडे। This is senseless. Senseless is an adjective word used as an adjective in parts of speech. That means pointless. In Hindi we can say it बेहोश होना, मतलब senseless होना। पॉइंटलेस का हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें तो ये होता है व्यर्थ। पॉइंट मीन्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है,
और पॉइंट के साथ लेस लगा हुआ है, मतलब पॉइंट में उसमें कुछ है ही नहीं, निराधार है। पॉइंटलेस मीन्स हम लोग निराधार भी बोल सकते हैं, व्यर्थ भी बोल सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। मूव टुवर्ड्स द सैनोनिम्स। सैनोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूटाइल एंड होपलेस। होपलेस मीन्स क्या होता है कि होपलेस होना, मतलब ऐसी स्थिति में होना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको करना क्या है, यानी कि निराश होना कह सकते हैं हम लोग। होपलेस मतलब कोई, जैसे हम लोग जानते हैं कि होप मीन्स क्या होता है, आशा। आशा, किसी चीज़ के लिए होप होना मीन्स आशा होना। लेकिन जब आप होपलेस हो, यानी कि आपके अंदर कोई आशा ही नहीं बची हो, तो वो क्या कहलाएगा, निराश। आशा का जैसे हम लोग जानते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो आशा जो वर्ड है, इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो निराशा ही होता है। तो उसी सेंस में यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं। फ्यूटाइल का भी मीनिंग वही होगा कि निष्फल, निष्फल। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे सिनोनिम्स के तौर पे, सेंसलेस के सिनोनिम्स के तौर पे बताए गए हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज सेंसिबल, या फिर हम लोग यहाँ पे हॉप भी लिख सकते हैं, हॉप। सेंसिबल मीन्स हो गया कि जैसे किसी चीज़ के लिए समझदार होना, सेंसिबल होना मीन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह बहुत ही सेंसिबल है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसे समझ है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझदार होना। मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस, इट वॉज एन सेंसिबल एज क्रॉसिंग डेथ वैली ऑन फुट। दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पे सेंसिबल नहीं है, सेंसलेस है। That means it was as senseless as crossing Death Valley on foot. मीन्स कि मौत की घाटी को पैर पर पार करने जैसा एक बेवकूफ़ था। मीन्स वह डेथ की वैली को, मौत की घाटी को पार करने के जैसा ही एक, मतलब बेवकूफ़ भरा, कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा था। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सेंसलेस था, यानी कि इसका ही जो एंटोनेम है वो सेंसिबल है। आई होप you understand all these words which I explained today, and it will be helpful to you all. Thanks for watching my videos. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.